theorem is angle at the center theorem, which says the angle at the center is twice than the angle at the circumference. The angle at the center is twice than the angle at the circumference. समझिए इसको, ये सर्कल हो गया, दो एंगल्स की बात हुई है, एक सेंटर तक, सेंटर मतलब कि यहां पे बीच में, एक सरकमफरेंस तक यानी कि बॉर्डर तक, बॉर्डर, दो एंगल्स की बात हुई है ऐसे। ये पहली हो गई x और ये हो गई दूसरी y। थ्योरम क्या बोल रहा है कि द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, द एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, मतलब कि x इज इक्वल टू ट्वाइस, टू टाइम्स, मतलब कि जब y एक होगा x दो हो जाएगा। इसे हम समझते हैं। अब एंगल्स को मैं बाहर निकालता हूं, ऐसे। अब इसे मैं बीच से काट लेता हूं, काट दिया। अब अपने पास ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल, एंगल एक, एंगल दो, एंगल तीन, ट्राइंगल यहां भी, ट्राइंगल यहां भी। इसको मान लेते हैं 20 डिग्री, इसको 30 डिग्री, इसको 40 डिग्री और इसको 50 डिग्री। ठीक है। अब हमें प्रूव ये वाले को करना है, इस वाले को, इस वाले को हमें प्रूव करना है, जिसको हमने दो भागों में तोड़ दिया है। तो ये हो गया अपना एक्सटर्नल, मतलब कि एक्सटीरियर, तो ये हो जाएगा इंटीरियर, समझ गए। अंदर वाले को इंटीरियर, बाहर वाले को एक्सटीरियर, यहां भी और यहां भी। अब ट्रायंगल का थ्योरम क्या कहता है? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू इंटीरियर ऑपोजिट, ये वाली नहीं, ऑपोजिट, ऑपोजिट, ये वाली, टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इसके लिए इन दोनों का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, 30 20 कितना होता है? 50, लिख दिया। सिमिलरली यहां पे भी एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू इंटीरियर ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल्स, मतलब कि 40 50 90 90। क्लियर? अब अगर हम इस लाइन को काट दें, हटा दें, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से ड्रॉ किया था तो नहीं यहाँ पे, तो अब हम इस लाइन को हटा दें, तो ये क्या था? 20 डिग्री, ये इस साइड में 30, उस साइड में 40, कितना हो जाएगा? 70, 70 हो जाएगा। ये था 50 डिग्री, 50, ओके। अब यहां पे देखते हैं, इस साइड में 50, उस साइड में 90, 140 ऐड कर दिया। 140 ऐड क्यों किया? हमने इस रेखा को मिटा दिया था, इसीलिए ऐड करना पड़ा। ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं? ये 70 है, ये 140 है, इसका दो गुना ये हो गया, इसका दो गुना ये हो गया, चेक, इसका दो गुना ये हो गया, इसका दो गुना ये हो गया। ये था अपना x जो कि 2 टाइम्स, और ये था अपना y 1। जब y 1 हो तब x 2 हो जाएगा, जब y 40 हो तो x 80 हो जाएगा, जब y 70 है x डबल 140,
the angle at the center is twice than the angle at the circumference. Clear? थ्योरम है एंगल इन अ सेमी सर्कल थ्योरम. सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, मतलब कि हम सेंटर से एक लाइन खींच के काट देंगे. काट दिया, एक बनाएंगे कॉर्ड बन गया. अब इसे हम एक ट्रायंगल ही बनाएंगे ऐसे. पहले हमने क्या देखा, हमने बनाया सेमी सर्कल, हमने बीच से काट दिया और सारा काम एक ही पार्ट में किया. सर्कल को हमने दो भागों में काट दिया, भाग 1 भाग 2. दूसरे भाग में ही हमने सारा काम किया है. एक कॉर्ड बनाया है और एक लाइन जोड़ के हमने ट्रायंगल बनाया है. तो सेमी सर्कल में हमारा काम हो रहा है, हाफ सर्कल में हमारा काम हो रहा है. एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री. ये थ्योरम कहता है 90 डिग्री. क्वाड्रिलैटरल थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है? द ऑपोजिट एंगल्स इन अ साइक्लिक quadrilateral are supplementary. सप्लीमेंट्री का मतलब एडिंग अप टू 180 डिग्री. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं. ये एक एंगल हो गया, ऑपोजिट एंगल, इसका ऑपोजिट, इन दोनों का जोड़ 180 होगा, 180 डिग्री होगा. अब मान लेते हैं कि ये अपना 80 डिग्री है, इसका नहीं पता x, लेकिन दोनों को मिला के 180 होना चाहिए. तो इसका कितना? 80 प्लस x इज इक्वल टू 180. ठीक है, x निकाल रहे हैं. x इज इक्वल टू 180 डिग्री और ये वाला नंबर वहां चला जाएगा, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव. घटाइए, x इज इक्वल टू 100 डिग्री. ठीक है, मतलब कि x का वैल्यू 100 डिग्री है. अब दोनों को मिला के 180 होना था. 80 प्लस 100 180. सॉल्व. इसका मान लेते हैं 50 है, 50 डिग्री. तो इसका कितना होगा? कितना? 130 डिग्री और मिला के 180. थ्योरम यही कहता है. कॉर्ड ऑफ अ सर्कल थ्योरम. एक सर्कल बनाया, उसका एक कॉर्ड बनाया. अब ये थ्योरम क्या कहता है? अ परपेंडिकुलर line from the center of a circle bisects the chord into two halves. सेंटर ये हो गया. A perpendicular line from the center of a circle. Center of a circle, perpendicular line bisects, तोड़ देना, bisects the chord into two halves. ये थ्योरम कहता है. ठीक है, अब एंगल्स की बात. यहाँ पे तो 90, यहाँ भी 90 डिग्री. एंगल्स इन द सेम सेगमेंट थ्योरम.
ये थ्योरम क्या कहता है? एंगल्स सबटेंडेड by the same arc at the circumference are equal. एंगल सबटेंडेड मतलब बनना, उठना, फॉर्म होना, बनना। एंगल्स सबटेंडेड बाय द सेम आर्क मतलब टेढ़ी रेखा जो हम सर्कल में देखते हैं। एट द सर्कमफरेंस आर इक्वल, सर्कमफरेंस मतलब बॉर्डर। कहने का मतलब यह है एक ही आर्क से एंगल्स बने हुए हैं, एक ही आर्क पे एंगल्स बने हुए हैं। वो आर्क कहां पे है? सर्कमफरेंस पे, बॉर्डर पे। सर्कल का बॉर्डर ये है। आर्क मतलब ऐसी रेखा, यहां से यहां तक हम मान के चलते हैं, ठीक है? यहां से यहां तक मान लिया। अब यहां से क्या होगा? एंगल्स बनेंगे। एक बना ऐसा और एक बना ऐसा, ए बी सी डी। तो देखा ये गया कि दोनों का मान सेम होगा। ठीक है, यहां इसका भी वैल्यू थीटा, इसका वैल्यू अगर 45 डिग्री, इसका भी वैल्यू 45 डिग्री। ठीक है, फिर से एक बार, एंगल सबटेंडेड उठना, एंगल्स बने हुए हैं सेम आर्क पे, सेम आर्क पे। ये सर्कल हमें दिखाई दे रहा है। तो आर्क हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। आर्क मतलब कुछ ऐसी रेखा। ये आर्क कहाँ बना हुआ है? सर्कमफरेंस पे। तो एंगल्स ले लेके कहां से शुरू हुए हैं? एक आर्क से जो सर्कमफरेंस पे है। तो दोनों का मान इक्वल होगा। एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। कॉर्ड को लेके एक थ्योरम यह है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। चेक, इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मतलब कि दो कॉर्ड्स होंगे सर्कल में जो कि इक्वल होंगे, कॉर्ड 1 एंड कॉर्ड 2। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी बराबर सी डी। ये दो कॉर्ड्स अगर बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बनाएंगे सेंटर तक। सेंटर को हम O मान लेते हैं। ये दोनों एंगल्स बनाएंगे सेंटर पे। वो एंगल भी बराबर होगा, वो एंगल भी बराबर होगा। जैसे कि AB ने भी बनाया अपना एंगल और CD ने भी एंगल बना लिया। तो ये एंगल थीटा इस एंगल के बराबर होगा। ये अगर 45 है, ये भी 45 होगा डिग्री। इसको हम डिटेल करते हैं, ठीक है? ए बी बराबर सी डी, क्लियर? ए ओ बराबर ओ सी, ठीक है? बी ओ बराबर ओ डी, सभी कुछ बराबर आ रहा है। इसके अनुसार दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। जैसे कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो कि इस कॉर्ड का एंगल है, इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। Theorem proved. Tangent radius theorem. A tangent to a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. Tangent इस लाइन को कहेंगे, रेडियस इस लाइन को कहेंगे। Tangent
और रेडियस किस प्रकार से मिलते हैं? इनका मिलाप हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का संभावना, 90 डिग्री। A tangent to a circle is perpendicular to the radius at the point of contact. The contact जहाँ मीटिंग पॉइंट है वहां 90 डिग्री, वहां पे परपेंडिकुलर। ये समझ नहीं आया? दूसरा, ये अपना सर्कल है, यहां से पास हुआ एक टेंजेंट, ये अपना सेंटर है, यहां से सीधा सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री। इतना क्लियर? अब एक और रेडियस लेते हैं जो यहां से यहां तक है, ठीक है, और फिर आगे बढ़ जाए। अब क्या होगा? अब देखते हैं अब क्या होता है। ये हो गया पॉइंट ओ ए बी सी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। दोनों ही रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। एक और एक्स्ट्रा यहां होता, वो भी रेडियस। तो ओ बी जितना है ओ ए भी उतना ही होगा। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहता है कि एक सर्कल को कॉर्ड दो भागों में बांटता है। ये बन जाएगा माइनर सेगमेंट क्योंकि कम है, ये बन जाएगा मेजर सेगमेंट क्योंकि ज्यादा है। दो सेगमेंट यहां बन गए 1 और 2। अब कॉर्ड को देखा जाए तो कॉर्ड के यहां पे दो एंडिंग हैं, एंडिंग 1 ए, एंडिंग 2 बी। अब किसी एक एंडिंग को टच करते हुए टेंजेंट पास कर गया। मान लीजिए एंडिंग बी को टच करते हुए टेंजेंट पास हो गया, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा मान लेते हैं 30 डिग्री, वो बराबर होगा अल्टरनेट सेगमेंट में अल्टरनेट साइड पे बने हुए एंगल के बराबर। ये पहला सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया अल्टरनेट सेगमेंट। ये हो गया अल्टरनेट सेगमेंट। अब यहां के अल्टरनेट साइड पे जो एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा। अब अल्टरनेट सेगमेंट मतलब कि दूसरा सेगमेंट, कॉर्ड ये है, पहला सेगमेंट ये, दूसरा सेगमेंट ये। अब अल्टरनेट सेगमेंट के अल्टरनेट साइड पे जो एंगल बना हुआ है, एंगल्स तो यहां भी बने हुए हैं, लेकिन हम इन पे चर्चा नहीं करेंगे, हम इन पे चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे इसकी, जो अल्टरनेट साइड पे है वो बराबर होगा इस एंगल के। जब ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां से एक टेंजेंट पास हो गया, यहां बना 45 डिग्री, यहां बना 45 डिग्री। तो इस सेगमेंट में नहीं, अल्टरनेट सेगमेंट में, अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा अल्टरनेट साइड पे उसके बराबर होगा 45 डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं, बड़ा वाला ऐसे बना दिया। अब कॉर्ड मैंने यहां बना दिया, टेंजेंट यहां से ऐसे पास हुआ। अब यहां पे एक एंगल बन जाएगा, मान लेते हैं 60 डिग्री। तो अल्टरनेट सेगमेंट में देखिए, इस सेगमेंट में नहीं, इस सेगमेंट में नहीं, जहां ये एंगल बना है उस सेगमेंट में नहीं, अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा अल्टरनेट साइड में देखिए। अब अल्टरनेट सेगमेंट के अल्टरनेट साइड में वो बराबर होगा इसके 60 डिग्री। एक और एग्जांपल, टेंजेंट पास किया कॉर्ड को छूटते हुए, यहां एक बन गया 10 डिग्री। अब हम देखते हैं अल्टरनेट सेगमेंट में, ऐसा बना दिया। अब अल्टरनेट सेगमेंट यानी कि दूसरा सेगमेंट, उसके अल्टरनेट साइड, ऑपोजिट साइड में देखिए, इन दोनों को मत देखिए, ऑपोजिट जो दूर है वो भी होगा 10 डिग्री। एक और ऐसा बनाया,
टेंजेंट पास हुआ ऐसे, यहाँ एक बन गया 20 डिग्री, सॉरी हाँ 20 डिग्री, तो ये 20 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ होगा 20 डिग्री ऐसा।